नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। मॉनसून की बारिश ने गर्मी से राहत दी है, लेकिन कई राज्यों में मूसलाधार बारिश आफत बनकर कहर बरपा रही है। यूपी और उत्तराखंड में बारिश से कई जिलों की सड़कें लबालब हो गई, व्यवस्था की पोल खुली, तो वहीं महाराष्ट्र और गुजरात, बंगाल, झारखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जहां शहर से लेकर गांव तक पानी ही पानी नजर आने लगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मॉनसून की एंट्री, शुरू हुआ जल प्रहार। जून में भारी बारिश मचाने लगी हाहाकार। नदियों ने दिखाया रौद्र रूप, बाढ़ जैसे हालात। मूसलाधार बारिश के बाद हर तरफ सैलाब। मॉनसून की एंट्री के साथ ही पूरब से लेकर पश्चिम तक भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक की है। मूसलाधार बारिश के बाद हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है मानो शहर को ही बहा ले जाने की तैयारी हो, जबकि ये बारिश की शुरुआत भर है। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी उफान पर है, जिसका असर आसपास के इलाकों में दिख रहा है। नासिक के पंचवटी मंदिर में भी पानी भर गया है और कई मंदिर डूबने की कगार पर हैं। जिन मंदिरों में आमतौर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, वहां फिलहाल चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह सैलाब मंदिर के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर भी नासिक से ही सामने आई है, जहां भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय इलाके में तबाही जैसा मंजर दिखा। पंचवटी के गोदा घाट इलाके में खड़ी एक कार पानी में फंस गई। कार को बचाने के लिए लोगों ने उसे रस्सी से बांधा, ताकि पानी के बहाव में कहीं वो दूर न निकल जाए। लोग पहले फंसी हुई कार को निकालने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन तेज बहाव की वजह से इनकी कोशिशों पर पानी फिरता रहा। नासिक में जहां बारिश की वजह से हाहाकार मचा है, तो वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर में भंडारदहा बांध पानी से लबालब भर चुका है। बताया जा रहा है कि करीब 36 घंटे में करीब 870 फीट पानी आने से बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से झरने के पास खूबसूरत नज़ारा दिखने लगा है। ये इलाका पर्यटकों के पसंदीदा इलाकों में एक है, जहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में अब पर्यटन के लिए मशहूर भंडारदरा एक बार फिर पर्यटकों को अपनी ओर बुला रहा है, पर मौजूदा हालात में वहां जाना खतरनाक भी है। बिहार में भी लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मानसून ने भीषण गर्मी से राहत भी दिलाई, पर साथ में सैलाब का सितम भी शुरू हो गया। भारी बारिश के बाद बिहार के मशहूर ककोलत जलप्रपात पर सैलाब का कब्जा हो गया। बिहार के नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात पर कुछ दिन पहले तक बड़ी संख्या में पर्यटक मौज मस्ती करते दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह पानी लोगों को डरा रहा है। जलप्रपात की धारा इतनी डरावनी है और इतना पानी गिर रहा है कि वहाँ आसपास चारों ओर जल साम्राज्य नजर आ रहा है। झारखंड और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की वजह से ककोलत जलप्रपात का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से झरने का पानी सैलाब के रूप में नीचे गिर रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कुंड के आसपास खतरे की स्थिति पैदा हो गई है, जिसे देखते हुए पर्यटकों की एंट्री तक बंद करनी पड़ी। झारखंड में मानसून की बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। खराब मौसम में जोन्हा फॉल घूमने आए म्यूजिक टीचर सेल्फी लेने के चक्कर में उफनती नदी में बह गए। बताया जा रहा है कि 40 साल के शिक्षक अपने 2 साथियों के साथ जोन्हा फॉल घूमने गए थे, जहां वो पानी के बीच विशालकाय पत्थर पर जाकर फोटो खिंचाने लगे। इसी दौरान पैर फिसलने की वजह से वो पानी की तेज धार में बह गए। हालांकि दोस्तों की सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने उनकी तलाश शुरू की। झारखंड के सिमडेगा में 3 दिनों से लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। भारी बारिश के चलते नदी, नाले और तालाब उफान पर हैं, तो उधर सैलाब का पानी सड़क को डुबोते हुए लोगों के घरों में घुसने लगा है। कई जगहों पर राहत और बचाव की टीम ने परिवारों का रेस्क्यू भी किया। राजधानी रांची का ये नज़ारा, रांची के सिपाही नदी का ये नज़ारा है। ठीक हमारी दाईं ओर लगभग आधा दर्जन से भी ज़्यादा जो घर है वो
सिपाही नदी के जो बढ़ते जलस्तर में वो लोग वहाँ पर फंस चुके थे। जो घर है वो आधा से ज़्यादा डूब गए थे और उसी में तकरीबन 15 से 18 घंटे से लगातार लोग उसी के घर के अंदर में मौजूद थे, यानी पूरी तरह से बंद थे। लेकिन स्थानीय थाना की तरफ से रेस्क्यू की गई। आप देखिए ठीक हमारे सामने रेस्क्यू करके जो छोटे छोटे बच्चे, ये उफान भरी नदियों के बीचों बीच जो सड़क है ये भी पूरी तरह से डूब गई है। नहीं, बहुत भयंकर था सर। अब तो थोड़ा सा पानी कम हुआ सर। पूरा डर लग रही थी, मरवा भी रहे बच्चा कुल के चलती। क्या करेंगे, बहुत रात से फंसे हैं। 4 बजे 5 बजे लगभग डूबने लगा पूरा घर। झारखंड में रांची से सटे खूंटी जिले में भारी बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ, जहां तोरपा सिमडेगा रोड पर बना एक पुल भारी बारिश की वजह से धंस गया और पुल से होकर गुजर रहा एक ट्रक बीच में ही फंस गया, जिसे निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। वहीं पुल के धंसने से तोरपा और सिमडेगा के बीच यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में लगातार 3 दिन बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। शहर में जलभराव से स्थिति भयावह हो गई है। यहाँ सैलाब की चपेट में आने से लोगों के घर बार डूब गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू कर इन्हें राहत शिविरों में आश्रय दिया गया, लेकिन सैलाब ने इनका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा और राहत शिविर भी डूब गए। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से लाइफ जैकेट पहनाकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ओडिशा के बालासोर में सुवर्ण रेखा नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे हड़कंप मच गया। बाढ़ में हजारों लोगों के प्रभावित होने की खबर है। झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश के बाद सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे पानी गांव में घुस गया। इस बाढ़ से जिले के 45,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। लगातार तेज बारिश की वजह से उत्तराखंड के टिहरी में भी आपदा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तेज बारिश की वजह से नरेंद्र नगर बाईपास मार्ग पर भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से उसे बंद कर दिया गया है। वहीं नरेंद्र नगर से रानी पोखरी जाने वाली सड़क पर लगातार पत्थर गिरने की वजह से उस पर भी आवाजाही बंद करनी पड़ी है। पानी के तेज बहाव की ये तस्वीरें चमोली जिले से सामने आई है, जहां तेज बारिश के बाद बद्रीनाथ में अचानक अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया। तस्वीरों में अलकनंदा के रौद्र रूप को देख सकते हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई। पुलिस प्रशासन की टीम ने यात्रियों से नदी के किनारे न जाने की अपील की है, तो वहीं किसी भी हालात से निपटने के लिए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। भारी बारिश तो आम लोगों के लिए मुसीबत बन ही रही है, वहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसी ही तस्वीर यूपी के सोनभद्र से सामने आई, जहां बारिश के बाद जगह जगह सड़कों पर जलभराव हो गया। कई जगहों पर आवागमन बंद हो गया। रोडवेज बस से लेकर सामान्य वाहन जहां तहां फंसे नजर आए। पानी भरा हुआ, इस वजह से फंसा हुआ है, गाड़ी बिगड़ा हुआ 2-2 थोड़ा सा बरसात होता है और गाड़ियाँ आवागमन सारा बंद हो जाता है। अभी मान लीजिए किसी को अचानक से किसी का तबीयत खराब हो जाए, किसी का डिलीवरी हो जाए, कोई समस्या आ जाए अभी, तो वो हॉस्पिटल जाने में असमर्थ हो जाएगा। यूपी के आगरा में भी मानसून की पहली बारिश के बाद नगर निगम की पोल खुल गई। मानसून की पहली ही बारिश ने आगरा शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। शहर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहली बारिश में इतना हाल है कि जगह जगह कॉलोनियों में पानी, गड्ढे दुनिया भर के भर गए हैं। 15 मिनट की बारिश ने तराही कर दी। आप देख रहे हो बिजलीगढ़ शिवाजी मार्केट का हालत किस तरीके से। व्यापारी पहले ही 3 फुटे दुकान ऊपर खुल चुके हैं। पहली बारिश में ही शहर में जगह जगह जलभराव और सड़कों के गड्ढे ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। जगह जगह बदहाली की तस्वीरें सामने आने लगी। कहीं जल भराव दिखाई दिया पूरे शहर में, तो कई जगह सड़कें भी धसी हुई दिखाई दी। आइए ऐसा ही एक नज़ारा आपको दिखाते हैं आगरा के कलंदी विहार सोपटा रोड का। ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर बारिश के बाद किस तरीके से पूरी सड़क ही धस जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ गड्ढा दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद यूपी के कई जिलों से स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। मिर्जापुर में जगह जगह जलभराव ने परेशान किया, तो वहीं अमेठी में बारिश के बाद जिला मुख्यालय गौरीगंज पानी में डूबा नजर आया। हालात ऐसे हो गए कि एसपी ऑफिस, गौरीगंज कोतवाली, जिला पंचायत कार्यालय और आसपास का पूरा इलाका जलमग्न नजर आया। ऐसा लगा जैसे पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया हो। यानी एक तरफ समय से आए मानसून ने गर्मी से आम लोगों को राहत दी, तो वहीं अच्छी बारिश मुसीबत भी पैदा कर रही है। हालांकि ये मानसून का पहला चरण है,
अभी जुलाई का महीना बाकी है। सवाल है कि क्या इस साल मॉनसून नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।